जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। रात का अंधेरा घना हो चला था। पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव नरकुंडा में सन्नाटा पसरा था। कोई नहीं जानता था कि वर्षों पहले बंद हो चुका कालेश्वर महादेव मंदिर एक बार फिर खुलने वाला है। आरव, एक युवा पुरातत्वविद, शहर से गांव लौट रहा था अपने दादाजी की मृत्यु के बाद। बचपन की यादें और मंदिर से जुड़े डरावने किस्से उसके जहन में ताज़ा हो उठे। मंदिर जो पिछले 40 सालों से बंद था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ है जो जागने का इंतजार कर रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे जिस दिन वो मंदिर फिर खुलेगा नरकुंडा में फिर से अंधकार फैलेगा। लेकिन आरव को इन बातों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। वो सिर्फ दादाजी की डायरी पढ़कर वहां आया था जिसमें बार बार एक वाक्य लिखा था, कालेश्वर जागेगा और सब बदल जाएगा। रात के तीसरे पहर मंदिर के द्वार पर हलचल हुई। लोहे का ताला जो दशकों से जंग खा चुका था खुद ब खुद टूटकर गिर गया। आरव मंदिर के सामने खड़ा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जो दरवाजा खोला है वो सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि पाताल की ओर खुलता एक रास्ता था। गांव में अगली सुबह एक अजीब सी बेचैनी के साथ आई। मंदिर खुल चुका था और ये खबर बिजली की तरह पूरे नरकुंडा में फैल गई। जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें मंदिर से आती ठंडी हवा और धूप में भी अंधेरा महसूस होता था। आरव उस रात का मंजर भूल नहीं पा रहा था, कैसे वो ताला बिना छुए टूट गया था। उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की। वो जानता था कि गांव वाले अंधविश्वास में डूबे लोग हैं, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी घबराहट थी। उसने दादाजी की डायरी फिर से खोली। उस डायरी में एक पन्ना था जो पहले दिखाई नहीं दिया था। उस पर खून जैसे रंग से लिखा था, जिसने मंदिर का द्वार खोला उसका भाग्य अब केवल मृत्यु तय करेगी। उससे पहले उसे सच्चाई जाननी होगी। तांत्रिक से मिलो, वह प्रतीक्षा कर रहा है। आरव इस पंक्ति को पढ़ते ही चौंक गया। गांव के उत्तर छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां वर्षों से एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। गांव वाले उससे डरते थे, कहते थे कि वो आत्माओं से बात करता है और उसकी बात कभी झूठी नहीं होती। आरव ने तय किया कि वो भैरवनाथ से मिलेगा। भैरवनाथ की झोपड़ी के पास जाते ही आरव को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। वहां हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। हर जगह जली हुई अगरबत्तियों की गंध थी और दीवारों पर अजीब चित्र और निशान बने थे। भैरवनाथ वहां बैठा था, आंखें बंद, लेकिन उसने कहा, आ गया तू, आरव। आरव का दिल तेजी से धड़क उठा। तू सोच रहा है कि मैंने तेरा नाम कैसे जाना? भैरवनाथ की आंखें अब खुल चुकी थीं। उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे वो भविष्य देख रही हों। क्यों बुलाया आपने मुझे? आरव ने पूछा। भैरवनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तू वो दरवाजा खोल चुका है जिसे बंद रखने के लिए 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया था। तेरे दादाजी भी उनमें से एक थे। उन्होंने तुझे उस मंदिर से दूर रखने की पूरी कोशिश की, पर अब तू आ चुका है, अब वो जागेगा। कौन? आरव की आवाज कांप रही थी। प्रेतराज। भैरवनाथ ने जो कहानी सुनाई उसने आरव के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। सदियों पहले नरकुंडा के उसी स्थान पर एक भयानक यज्ञ हुआ था। एक पागल तांत्रिक ने अमरता पाने के लिए प्रेतराज नामक एक आत्मा को बुलाया था, एक ऐसा शक्तिशाली प्रेत जो आत्माओं को निगल जाता है। लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और वो आत्मा मंदिर के गर्भगृह में कैद हो गई। तभी से वो मंदिर बंद है। पर अब तूने दरवाजा खोल दिया है, वो अब जागेगा, पर तेरे पास एक मौका है। भैरवनाथ ने आगे कहा, एक कुंजी है, एक मंत्र जो केवल तेरे दादाजी को पता था। वो मंत्र कहाँ है, ये तुझे उन्हीं की यादों से जानना होगा। आरव को अचानक एक सपना याद आया। बचपन में दादाजी उसे एक गीत सुनाया करते थे जो अब लग रहा था कोई मंत्र है। वो गीत याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी धुन जरूर याद थी। भैरवनाथ ने चेतावनी दी, तुझे जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात को प्रेतराज पूर्ण रूप से जाग जाएगा और फिर नरकुंडा की हर आत्मा उसकी भूख बन जाएगी। आरव भैरवनाथ की झोपड़ी से बाहर आया तो सूर्य ढल रहा था। मंदिर की दिशा में काले बादल जमा हो चुके थे। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। अब आरव को जल्दी थी। उसे दादाजी की वो लोरी याद करनी थी, क्योंकि उस लोरी में ही मंदिर को फिर से बंद करने की चाबी थी। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? रात गहरा चुकी थी। नरकुंडा गांव पर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। जानवरों की आवाजें बंद थीं, पत्तों की सरसराहट भी नहीं, जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। आरव अपने दादाजी के पुराने कमरे में बैठा था। सामने वो पुरानी संदूक पड़ी थी जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। उसने उस संदूक को खोला तो उसमें दादाजी के हाथ से लिखे हुए कुछ कागज मिले। उनमें एक पन्ने पर वही गीत लिखा था जो बचपन में वो अक्सर सुनता था। कालेश्वर की छाया गहरी, ना देखे मनुष्य नजरों से ठहरी। मंत्र वही जो शून्य में बोले, आत्मा तभी गहराई खोले। तुझे बुलाए जो अंधकार, सुन मंत्र, कर आत्मा पार। नीचे एक रेखा में लिखा था, मंत्र पढ़ने से पहले गर्भगृह में दीपक जलाना होगा, अन्यथा जो देखेगा उसका होश जाता रहेगा। आरव ने उस पन्ने को जेब में रखा और फिर निकल पड़ा उस मंदिर की ओर अकेला, लेकिन भीतर एक विचित्र आकर्षण और भय के साथ। कालेश्वर महादेव मंदिर अब पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था।
विशाल पत्थरों से बने स्तंभों के बीच झाड़ियों ने अपना घर बना लिया था, लेकिन गर्भगृह का रास्ता साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां से सफाई की हो। आरव ने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा, मंदिर के भीतर की दीवारों पर उकेरे चित्र अब पहले से ज्यादा गहरे और ताजे लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें बनाया हो। हर चित्र में एक छाया थी, लंबी, डरावनी, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें, लाल चमकती हुई आंखें। आरव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दादाजी के बताए अनुसार गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले मंदिर के अंदर तेल का दीपक जलाया, और तभी मंदिर के अंदर एक कंपन हुआ। गर्भगृह का दरवाजा भारी था, मगर जैसे ही उसने दीपक जलाया वो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। आरव ने भीतर कदम रखा। भीतर पूरी तरह अंधकार था, लेकिन दीवारों पर चांदी जैसी रेखाओं से एक यंत्र बना था, तांत्रिक चक्र। उसके बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर कोई बैठा था। आरव की टॉर्च झपकने लगी, रोशनी धुंधली हुई और फिर वो बुझ गई। गर्भगृह अब सिर्फ दीपक की पीली रोशनी से रोशन था, जो धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर उस परछाई ने सिर उठाया। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा धुएं से बना था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकती थीं। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी और शरीर बिना हड्डियों के, बस एक बहती परछाई जैसा। उसने धीरे से कहा, आरव, तू आ गया। आरव की सांसें थम गईं। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन फिर उसे दादाजी की लोरी याद आई। कांपते होठों से उसने वो मंत्र दोहराना शुरू किया। कालेश्वर की छाया गहरी। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, परछाई तड़पने लगी। वो चीखती रही, दीवारों पर बने यंत्रों से आग निकलने लगी। गर्भगृह की जमीन कांप रही थी, लेकिन तभी मंत्र के बीच आरव की आवाज लड़खड़ा गई। एक भयंकर चीख पूरे मंदिर में गूंजी और फिर एक तेज झटका। दीपक बुझ गया। आरव जमीन पर गिरा पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो बाहर सुबह हो चुकी थी। मंदिर में कोई नहीं था, सब वैसा ही शांत था। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। गर्भगृह का दरवाजा फिर से बंद हो गया था, लेकिन जमीन पर एक बात साफ दिख रही थी। चांदी के यंत्र अब उल्टे हो चुके थे और बीच में लिखा था एक नया वाक्य। आरव ने मंदिर के गर्भगृह में मंत्र का जाप करके प्रेतराज की छाया को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दीपक बुझा, गर्भगृह का द्वार खुद ब खुद बंद हो गया और जमीन पर एक वाक्य उभर आया, पहला चरण पूरा हुआ, अब दूसरा आरंभ होगा। आरव को नींद नहीं आ रही थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक डर, एक बेचैनी सी थी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। और तभी जैसे ही उसने आंखें मूंदी, वो एक अजीब सी जगह पहुंच गया। ये कोई सपना नहीं था, ये एक दूसरी दुनिया थी, धुंधली, स्याह और शांत। उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, पत्थर से बनी हुई, लेकिन ऊपर की ओर झुकती हुई, जैसे उसे निगलने को तैयार हों। वो किसी भूल भुलैया के अंदर था। ये कहाँ हूं मैं? उसने खुद से पूछा, और तभी एक धीमी आवाज गूंजी, एक औरत की, जो जैसे बहुत दूर से आ रही हो। तू वहां है जहां आत्माएं फंसी रहती हैं। प्रेतराज का द्वार अभी बंद हुआ है, लेकिन जो पीड़ित आत्माएं थीं, वे अब तुझसे मुक्ति मांगेंगी। आरव ने इधर उधर देखा। रास्ते कई थे, हर मोड़ के बाद 2-3 अलग अलग गलियां, और हर गली से आती थी एक आवाज, चीख, सिसकी या कोई पुराना गीत। वो एक गली में मुड़ा। पहली गली के अंत में उसे एक पुराना पेड़ दिखा, लेकिन वो जमीन पर नहीं, दीवार पर उगा हुआ था। उसकी शाखाओं पर कुछ झूल रहा था, साये, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, पर आंखें खाली। उनमें से एक साया आगे आया। उसने कराहते हुए कहा, मुझे मुक्ति दे। मैं वो पुजारी था जिसने प्रेतराज को बुलाया था, लेकिन उसका राक्षस रूप देख मैंने मंत्र अधूरा छोड़ दिया। मुझे शाप मिला इस भूल भुलैया में कैद होने का। आरव चुप रहा। तू मंत्र जानता है, तुझे दादाजी ने छुआ था, तुझमें शुद्धता बची है, वरना तू यहां आता ही नहीं। फिर उसने आगे कहा, 3 आत्माएं हैं जिन्हें मुक्त कर, तभी तू असली द्वार तक पहुंच पाएगा, वरना ये भूल भुलैया तुझे भी खा जाएगी। आरव ने चलना शुरू किया। अब वो पहली आत्मा को मुक्त करने की ओर था। सामने एक झील थी, लेकिन उसका पानी काला और गाढ़ा था, जैसे तेल। बीच में एक लड़की बैठी थी, आंखें फटी हुई, चेहरा डर से नीला। मैंने अपनी बहन को मंदिर में बलिदान होने दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे बीमारी से छुटकारा मिले, उसने कहा। लेकिन अब हर रात उसकी चीखें मुझे यहाँ खींच लाती हैं। मुझे मंत्र सुना जिससे मैं उसे ढूंढ सकूं। आरव ने धीमे से वही मंत्र दोहराया, शांति की ज्योति, आत्मा की राह, छोड़ दे बंधन, कर दे तू चाह। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। काले पानी में सफेद धूप की तरह एक हल्का प्रकाश उठा, और फिर वो आत्मा उसी में समा गई। पहली आत्मा मुक्त हो गई थी। जैसे ही आरव ने पहला आत्मा मुक्त किया, भूल भुलैया की दीवारों ने हरकत करना शुरू कर दिया। रास्ते बदलने लगे, दीवारें खिसकने लगीं। अब वो पूरी रचना जी उठी थी। दूसरी आत्मा और तीसरी आत्मा कहाँ थीं, यह अब आरव नहीं बल्कि भूल भुलैया तय कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, भूल भुलैया अब उसे नाम से पुकार रही थी, आरव। एक साथ हजारों गूंज उठीं, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, हर आवाज अलग, पर एक ही शब्द, आरव। वो कांपने लगा, दौड़ने लगा। अचानक उसे सामने एक दीवार पर वही तांत्रिक यंत्र दिखा जो मंदिर के गर्भगृह में था, लेकिन ये उल्टा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। उस धुएं में एक आकृति बनने लगी, वही लाल आंखों वाला साया।
प्रेतराज अभी जिंदा था और अब वो भूल भुलैया में भी घुस चुका था। क्या आरव बाकी आत्माओं को मुक्त कर पाएगा या अब वो खुद भूल भुलैया का हिस्सा बन जाएगा?